हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल में। तो जैसा कि हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था नया टॉपिक, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या लेके चले थे, रेक्टिफायर। तो आज हम उसी रेक्टिफायर को आगे लेके बढ़ते हैं और जो हमारा टॉपिक है उसको हम हेडिंग लिखते हैं विच इज रेक्टिफायर। सब लोग हेडिंग डाल लो, कॉपी किताब लेके बैठो और रेक्टिफायर के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। देखो रेक्टिफायर में हम सबसे पहले क्या बोले थे, हम पढ़ेंगे क्या, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। डन है, समझ गए। हम पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, मैंने कल इसका डायग्राम बनाया था, उस पहले डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम कुछ यूं था, कुछ यूं डायग्राम था। पहले हम डायग्राम को देखते हैं, क्या है डायग्राम। डन है, ठीक। ये हमारा क्या है, एसी सप्लाई। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। कल तो हर चीज़ें क्लियर ही थी, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा डायोड है, ये हमारा लोड है। लोड के अक्रॉस जो भी हम वोल्टेज निकालेंगे वो आउटपुट वोल्टेज होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा विच इज व्हाट, करंट क्या होगा, लोड करंट। यहाँ पर क्या करंट जारी होगी, IS सोर्स करंट। यहाँ पर वोल्टेज VS सोर्स वोल्टेज। इसके अक्रॉस अगर कोई डायोड होता विच इज प्लस माइनस VD। अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हम बात करते हैं, क्या है हमारा VS। देखो VS क्या है, VS क्या है हमारा, VM साइन ओमेगा टी। क्यों VM साइन ओमेगा टी? क्योंकि मैंने बताया था कि सोर्स हमारा क्या है, साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल है तो उसमें ओमेगा टी भी होगा, टाइम साइन का फंक्शन होगा, और ये VM मैक्सिमम वोल्टेज होगा। डन है, डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली बात कि हम बोलते हैं कि फेस की बात करते हैं, तो हम सिंगल फेस की स्टडी कर रहे हैं। सिंगल फेस, 2 फेस, 3 फेस। फेस की बात होती है कि हम सप्लाई कैसा देते हैं, किस फेस की सप्लाई देते हैं। सिर्फ एक फेस की सप्लाई देते हैं, दैट इज सिंगल फेस। 2 फेस की सप्लाई तो 2 फेस। 3 फेज में सप्लाई देते हैं तो 3 फेज। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली मैं अगर आपके घरों की बात करूं तो घरों में कैसी सप्लाई है, सिंगल फेज की सप्लाई है। वही अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, जहां पे हैवी अमाउंट में पावर जनरेट करना होता है, वहां पे कौन सी सप्लाई है, 3 फेज की सप्लाई है। डन। तो यहां क्या हमारी सिंगल फेज में हम बात करते हैं। देखो हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का क्या मीनिंग है। देखो हाफ वेव तो समझ में आएगा जब आपका आउटपुट मिलेगा, आउटपुट की वजह से इसका नाम हाफ वेव है। आउटपुट की वजह से इसका नाम क्या है, हाफ वेव है। डन। और अनकंट्रोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायोड की प्रॉपर्टी है। अनकंट्रोल्ड मतलब क्या है, डायोड की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है डायोड की, समझना। डायोड क्या होता है, डायोड जो होता है हमारा वो एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। तो इसलिए चूंकि हम डायोड का यूज कर रहे हैं, एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर मतलब आपको पता होगा कि रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा रेक्टिफायर कल ही मैंने बताया था, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। यानी सिंगल फेज सप्लाई सिंगल फेज की है। हाफ वेव आउटपुट आएगा तो पता चलेगा क्यों, अनकंट्रोल्ड, क्योंकि जो डायोड है वो अनकंट्रोल्ड है। और ये रेक्टिफायर, देखो डायोड कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है, BJT कैसा है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा जब मैं डेप्थ एनालिसिस। अभी मैं तो आपको रेक्टिफायर के बारे में बता रहा हूं, तो पहले रेक्टिफायर की स्टडी करेंगे। जब मैं डायोड पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं डायोड के बारे में बोल रहा हूं अनकंट्रोल्ड। इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको अब पढ़ाऊंगा SCR, जिसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं। और थायरिस्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये हमारा थायरिस्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये, और इसको बोलते हैं हम, क्या होता है ये कंट्रोल्ड होता है SCR। उसको भी पढ़ेंगे, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर।
तो वहां पर SCR यूज करेंगे डायोड की जगह। इसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका लैचिंग करंट है, होल्डिंग करंट है, यहाँ पर लैचिंग करंट होल्डिंग करंट नहीं है। तो ये लैचिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट क्या है, ये सब चीजें आपको डिस्क्राइब की जाएगी जब हम SCR में आएंगे, जब हम SCR को पढ़ाएंगे। अभी आप रेक्टिफायर को समझो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखो इस चीज को, इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एक डायोड है, हमारा सप्लाई है जो इधर से जाता है और लोड के क्रॉस आता है, ठीक है, डन। अब कुछ ना करो, इसमें कुछ भी ना करो, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, वो ये आपको पता है, ये पॉजिटिव पोलरिटी है, यानी जब तक पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव सप्लाई देगा, यानी डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई मिलेगा, तब तक ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था डायोड के बारे में कि क्या होता है फॉरवर्ड बायस, क्या होता है रिवर्स बायस। थोड़ा मैं फिर से आज डिस्कस करता हूं, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। देखो फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये जो डायोड है, ये जो डायोड है, इस डायोड के अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे कैसी सप्लाई दे दूं, पॉजिटिव सप्लाई दे दूं, पॉजिटिव सप्लाई दे दूं, या मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि अगर मैं निगेटिव टर्मिनल पे कैसी सप्लाई दे दूं, निगेटिव सप्लाई दे दूं, ठीक है। इन दोनों केस में याद रखना, जब मैं डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई दूं या डायोड के निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई दूं, तो रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, FB होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। ये पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, इसको नोट कर लो फटाक से, इस पॉइंट को नोट कर लो कि डायोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई तो डायोड फॉरवर्ड बायस, डायोड के निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस। दूसरा केस लिखो, दूसरा केस, अगर हमारे डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई, पॉजिटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई या निगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई, निगेटिव टर्मिनल पे उल्टा पॉजिटिव सप्लाई, तो इन दोनों केस में हमारा जो डायोड होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। यानी ध्यान रखना, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई तो फॉरवर्ड बायस, निगेटिव पे निगेटिव तो फॉरवर्ड बायस, मतलब जैसा टर्मिनल है उस तरीके की सप्लाई दोगे तो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, निगेटिव पे निगेटिव फॉरवर्ड बायस। बट अगर पॉजिटिव पे निगेटिव दिए, मतलब जो है उसका उल्टा दे रहे हो सप्लाई, तो हमारा डायोड का होता है रिवर्स बायस। इस पॉइंट को पहली बात नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, ये पॉइंट नोट करना बहुत ही जरूरी है कि डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, जब पॉजिटिव सप्लाई मिलती है पॉजिटिव टर्मिनल पे या फिर निगेटिव सप्लाई मिलती है निगेटिव टर्मिनल पे, तो हमारा डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। दूसरा पॉइंट, अगर डायोड को हमारे निगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई या पॉजिटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई, तो हमारा डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। इन दो पॉइंट को नोट करो, इन दो पॉइंट को नोट करो इंपॉर्टेंट बॉक्स बना के। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। यहां पे मैं दूसरा पॉइंट यहीं पे बगल में मैं लिखता हूं, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहीं बगल में लिखता हूं, डायोड अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है, इसको लिख लो, और इसीलिए ये हमारा क्या है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, क्योंकि हम यहाँ क्या लगाते हैं, डायोड। चलो अब एक चीज और ध्यान देते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का क्या मतलब। अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये सब चीजें याद कर लेना, और मैं इन सबों को बहुत डेप्थ में बताऊंगा, क्यों फॉरवर्ड बायस हुआ। फॉरवर्ड बायस है तो क्या करते हैं, अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये जो हमारा सर्किट ऐसे बना ना, इसको चेंज कर देंगे, किससे, इस शॉर्ट सर्किट से। ये क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, या बोल सकते हो ऑन से, ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट, या फिर बोलोगे डायोड क्या है, डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। ये हमारा शॉर्ट सर्किट या फिर हमारा डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। कब, जब डायोड हमारा क्या हो, फॉरवर्ड बायस में। डायोड जब भी हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा तो डायोड ऑन हो जाता है, या बोलते हैं डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया।
अच्छा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज क्या होगी डायोड के अक्रॉस? वोल्टेज मैंने बताया था डायोड के कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से याद रखो, याद रखना इस चीज को कि जब भी डायोड शॉर्ट सर्किट होता है, सब कंडीशन लिखते जाओ, पहले ये लिखना, फिर यहां आना फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, डायोड शॉर्ट सर्किट होता है। जब डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो होता क्या है? जब भी हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट होता है तो होता क्या है? कुछ नहीं, बस याद रखना, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज Vd वो जीरो, और डायोड के अक्रॉस जो करंट होता है वो जीरो नहीं होता। मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगी, बट जीरो नहीं होगा। यानी अगर डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट है तो डायोड के क्रॉस डायोड वोल्टेज जीरो होगा, और डायोड के क्रॉस डायोड करंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। अच्छा, अब एक चीज मैं बताता हूं कि अगर डायोड आइडियल है, प्रैक्टिकल है, ये भी कई चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस होगा बहुत ही अच्छे लेवल में, बट अभी इतनी चीजों को ध्यान दो। क्या क्या ध्यान देना है? पहला ये कंडीशन, दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा, और फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन क्या होता है कि डायोड का क्रॉस वोल्टेज जीरो और करंट जीरो नहीं होता, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। ये हमारा पहला कंडीशन निकला। जब डायोड फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस से शॉर्ट सर्किट से ये दो कंडीशन आ गया, इसको जरूर लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना। सेकेंड, अब हम बात करेंगे डायोड रिवर्स बायस्ड अगर हो। डायोड क्या है? रिवर्स बायस। मैं यहाँ पे इस स्पेस में रिवर्स बायस लिखता हूँ, और रिवर्स बायस का कंडीशन मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है? आप कनेक्ट करना, चीजों को अच्छे से लिख लेना। लाइक अगर मेरा डायोड क्या है? रिवर्स बायस्ड। डायोड क्या है मेरा? डायोड रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड अगर डायोड है तो मैं अपने डायोड को मैं चेंज कर सकता हूं किससे? ओपन सर्किट से। और डायोड को मैं क्या बोलूंगा? मेरा डायोड क्या है? ऑफ। यानी कंडीशन क्या है? दो। पहली फॉरवर्ड बायस, अगर डायोड फॉरवर्ड, देखो पहला मैंने बताया डायोड कंडीशन की फॉरवर्ड बायस कब होगा? डायोड फॉरवर्ड बायस का कंडीशन पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव दो। अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो डायोड के फॉरवर्ड बायस होने पे डायोड को मैं इंटरचेंज कर दूंगा शॉर्ट सर्किट से, या कह दूंगा डायोड ऑन है। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर डायोड ऑन होता है तो डायोड वोल्टेज जीरो होता है और डायोड करंट जीरो नहीं होता है। ये दो पॉइंट क्लियर है? क्लियर ये दो पॉइंट? अगर मान लो रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस का कंडीशन पॉजिटिव पे नेगेटिव सप्लाई, नेगेटिव पे पॉजिटिव सप्लाई, डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस होते ही डायोड क्या होता है? ओपन सर्किट। यानी डायोड को हम एक्सचेंज कर देंगे ओपन सर्किट से, या फिर कहेंगे डायोड ऑफ हो गया। अब ध्यान दो, अगर डायोड ऑफ हो गया तो क्या होता है? डायोड के ऑफ होने से, यहां देखना डायोड के ऑफ होने से क्या होता है? अगर डायोड शॉर्ट सर्किट है, अब यहां पे हम स्टडी करेंगे डायोड किसके? डायोड अगर हमारा क्या है? ओपन सर्किट है। आज पूरा बोर्ड यूटिलाइज कैसे? डायोड अगर ओपन सर्किट है तो क्या होगा? हमारा ओपन सर्किट केस में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो नहीं होगा, और करंट डायोड के अक्रॉस क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा? वो भी बातें डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, इतनी बातों को याद रखो। ये चीजें चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग पास आउट हो गए हो, आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप डायोड के बारे में पूरी स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये डायोड का प्रॉपर्टी है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़े ही नहीं। हम डायोड, SCR, BJT, मॉसफेट सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, वहां बीजेटी की स्टडी में जब मैं एनालॉग में पढ़ा रहा था वहां पे किसी भी प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ा गया, बट यहां पढ़ा जाएगा।
यहां पढ़ा जाएगा। देखो कितना खूबसूरत है हमारा डायोड, कि डायोड कहता अगर मैं फॉरवर्ड बायस हूं तो क्यों हूं, और अगर हूं तो मुझे किससे चेंज करो, और अगर मुझे चेंज कर दिए तो मैं कैसा काम करूंगा। डायोड कहता है मैं फॉरवर्ड बायस हूं तो क्यों हूं, अगर मैं हूं तो मुझे किससे चेंज करो, और अगर चेंज कर दिए तो मेरा बिहेवियर क्या है। सेम चीज डायोड कहता है कि अगर मैं रिवर्स बायस हूं तो मैं क्यों हूं, अगर मैं हूं तो मुझे किससे एक्सचेंज करो, और अगर एक्सचेंज कर दी तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा। इस पॉइंट को लाइन बाय लाइन आपको लिखना है कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस होने से ये होता है, और इसके होने से ये शॉर्ट सर्किट और ये कंडीशन। सेम अगर ये रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस होने से ये होता है और उससे ये कंडीशन। इस पॉइंट को नोट कर लो डायोड की प्रॉपर्टी में, डायोड हेडिंग डाल दो और उसमें ये पॉइंट नोट कर दो। क्योंकि मुझे अनकंट्रोल्ड बताना था, डायोड का बिहेवियर बताना था, इसलिए मैंने ये टॉपिक ही स्टार्ट किया, ताकि आज आप डायोड के बारे में हर चीजें बड़ी अच्छी से जान जाए कि डायोड। अभी मैंने क्या बताया प्रॉपर्टी, अभी मुझे क्या बताना कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा। अभी इस चीज को नोट डाउन कर लो, इसको पॉज करो वीडियो को और इस चीज को आप नोट डाउन कर दो। डन, नोट डाउन कर दो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम आउटपुट बनाते हैं। जब इतनी चीजें आपको पता चल जाएंगी तो आउटपुट बनाना चुटकी का काम है, लेकिन इतनी चीजें आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, जो मेरा क्या है आज के लिए, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना। क्या है? आउटपुट वेवफॉर्म। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। देखो आउटपुट वेवफॉर्म तो बन जाएगा, आउटपुट वेवफॉर्म तो बन जाएगा। कैसे? ये Vs है क्या? ये Vs है क्या? Vm साइन ओमेगा टी, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये हमारा सप्लाई है AC। देखो याद रखना, कभी भी आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें सप्लाई कैसी है ये देखना है, और दूसरा चीज हमारा लोड कैसा है। अभी सिर्फ मैंने लोड दिया था, अभी मैंने लोड को रिवील नहीं किया था। मैं मान लेता हूं कल का मेरा टॉपिक होगा इंडक्टर लोड, आज का मेरा टॉपिक है लोड इज व्हाट, रजिस्टिव लोड। किसके लिए? रजिस्टिव लोड के लिए। देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सबके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्या अभी पढ़ रहे हैं? सिंगल फेज, हाफ वेव, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यानी इस लोड को हटा दो, लोड को क्या करो? हटा दो। अब यहाँ क्या आ जाएगा लोड की जगह? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी हमारा लोड ही है ना, क्या है? लोड ही है। तो ये लोड हो गया, यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया। क्या लोड लगाया? एक रेजिस्टेंस R। डन, ये चीज समझ में आ रही है। अब अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बाकी सब चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी। लाइक इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था? V आउटपुट। डन, ये करंट I नॉट, इसमें करंट IS, ये VS Vm साइन ओमेगा टी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और अगर इतनी चीज मुझे पता है तब हम वेवफॉर्म बनाते हैं। अच्छा, वेवफॉर्म बनेगा किससे? इस R से, इस डायोड से और इस Vs से। डायोड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, रेजिस्टेंस के बारे में हम कुछ जानते ही हैं, नहीं जानते तो वो भी हम बताएंगे, और सप्लाई, और क्या? सप्लाई। चलो, अगर सप्लाई साइनोसॉइडल है, AC है, साइनोसॉइडल है, तो क्या कुछ वेवफॉर्म इसका साइन के ग्राफ की जैसा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो चलो एक ग्राफ बनाते हैं, लंबी सी लाइन, और यहाँ पर क्या बनाएंगे? वेवफॉर्म। ये हमारा Vs का वेवफॉर्म है, किसके रिस्पेक्ट में? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दो, जो हमारा वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होता कैसा है? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कुछ यूं होता है, कुछ यूं होता है वेवफॉर्म। बिल्कुल, यही तो वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल, यही तो वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल। ये हमारा 0, ठीक है, ये हमारा टाइम क्या है? π/2। ये टाइम क्या है? π/2। ये पाई, ये 3π/2 क्या है? और ये 2π। ऐसे ही आगे जाओ, π 2π, ये हमारा 3π। कोई इशू नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। अगर 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 Vm क्या है? Vm मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या इसमें Vm कुछ यहाँ पर आएगा?
कुछ ये Vm मैक्सिमम होगा, ये माइनस Vm, ये माइनस Vm, अगर मैं इसको कहूँ तो ये क्या होगा प्लस Vm, और ये क्या है हमारा Vs। तो ये हो क्या गया, ये Vs का ग्राफ है जिसमें प्लस Vm से लेके माइनस Vm तक जा रहा है, कुछ साइन की तरह वेव फॉर्म, तो मैंने साइन की तरह ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हमारा बन गया Vs, ये हमारा सोर्स का आउटपुट, सोर्स का वोल्टेज है, मतलब इनपुट वोल्टेज है। इसके अक्रॉस इसी के हिसाब से जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा, वैसा ही क्या आएगा आउटपुट। मेरा मेन एम आज का क्या है, आउटपुट ड्रॉ करना। मेन एम है ही क्या, आउटपुट ड्रॉ करना। करते हैं आउटपुट ड्रॉ, आउटपुट ड्रॉ करते हैं कैसे, देखो आउटपुट ड्रॉ करते हैं। देखो हम देखेंगे कि पाई तक क्या वैल्यू थी, हम देखेंगे कि 2 पाई तक क्या वैल्यू थी और 3 पाई तक क्या वैल्यू रहेगी। डन। चलो ये जो पॉइंट है 0 से पाई, ये जो हमारा 0 से पाई पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, मतलब Vs जो सोर्स है वो सप्लाई कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। तो जब सप्लाई पॉजिटिव होगी, जब सप्लाई मतलब ये हमारी सप्लाई क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव सप्लाई की वजह से यहाँ प्लस, ये भी तो प्लस ही है, ये प्लस, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ, मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट, या फिर कह सकते हैं कि डायोड क्या है हमारा, ऑन कर दो, डायोड ऑन कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, डायोड ऑन। यानी डायोड को हटा के डायोड की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, डायोड की जगह मैं लगा सकता हूं शॉर्ट सर्किट। देखो भैया शॉर्ट सर्किट हुआ है, देख लो, लगा दिए शॉर्ट सर्किट, हो गया शॉर्ट सर्किट। अब IS I0 के बराबर नॉर्मल कंडीशन। अब इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट में मैंने बोला कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VD वो 0 होगा। कब, जब तक कि पॉजिटिव कंडीशन है, जब तक कि पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 0। अब लगा दो ना माइनस Vs, KVL लगा दो KVL, माइनस Vs प्लस VD प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज V आउटपुट इज इक्वल टू 0। ये तो 0 है, तो V आउटपुट इज इक्वल टू Vs। यानी जैसा Vs है 0 से पाई तक, याद रखना पॉजिटिव सप्लाई केस में 0 से पाई तक जैसा हमारा V आउटपुट है, Vs है, वैसा ही V आउटपुट एज इट इज V आउटपुट उतार दो। एज इट इज क्या करो, V आउटपुट को उतार दो। उतार दिए एज इट इज V आउटपुट को, उतार दिए V आउटपुट को एज इट इज उतार दो। अच्छा, ये तो तब की कंडीशन है जब ये क्या हो शॉर्ट सर्किट, मतलब फॉरवर्ड बायस, मतलब पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस क्या आता है, जब हम इसको निगेटिव सप्लाई देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब हम इसको निगेटिव सप्लाई दे रहे होंगे, ये हमारा हो गया निगेटिव सप्लाई 2 पाई तक, तो 2 निगेटिव सप्लाई, मतलब अब सप्लाई निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। देखो तो ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। जैसे ही सप्लाई निगेटिव दिया, ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। अब देखो ना ये चीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये चीज चेंज हो जाएगा। और अब हमारा जैसे ही फॉरवर्ड बायस की जगह अब क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस्ड होते ही हमारा कंडीशन क्या होता है, ओपन सर्किट, यानी डायोड ऑफ ऑफ कर दो। डायोड ऑफ होने का मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट। अब एक बात बताओ, अगर ये सर्किट ओपन है तो करंट कितना होगा, I0 0। अब इसके क्रॉस V0 क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, V0 इज इक्वल टू I0 इंटू R। I0 0 है तो V0 क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 है तो क्या ये 2 पाई तक 0 होगा, जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि फिर से पॉजिटिव सप्लाई ना मिले।
नेक्स्ट पॉजिटिव सप्लाई कब मिलेगी, ये 2 पाई के बाद फिर नेक्स्ट पॉजिटिव सप्लाई। जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी ये फिर से एज इट इज V आउटपुट Vs की तरह, और जैसे ही फिर से निगेटिव सप्लाई मिलेगी तुरंत क्या हो जाएगा, ये हमारा V आउटपुट 0। यानी अगर इस फुल वेव की बात करें, 0 से 2 पाई फुल साइकिल है, 0 से 2 पाई फुल एक साइकिल है। इस साइकिल में आधी साइकिल पाई तक ये क्या है, चल रहा है, नेक्स्ट साइकिल में 0 है, इसीलिए तो इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसीलिए तो इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि ये आधी साइकिल तक चल रहा है, नेक्स्ट साइकिल में 0 है। इसका मतलब क्या है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है, इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर है क्योंकि ये आधी साइकिल में चल रहा है, आधी साइकिल में 0 है। अब इस पॉइंट को ध्यान देना, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये निगेटिव सप्लाई होते ये ऊपर वाला निगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव होगा। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि माइनस Vs है। तो चाहे माइनस Vs लिखो, चाहे ऊपर माइनस नीचे प्लस नॉर्मल Vs लिखो, बात एक ही है। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस चीज को फिर से एलोबरेट करूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही है बेसिक टू एडवांस। बट मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रख दिया, एक बिल्डअप कर दिया। देखो कितनी खूबसूरत चीज है, हमारा रेक्टिफायर AC से DC में कन्वर्ट हो गया। देखो ना भाई, अब तो सिर्फ पॉजिटिव ही दे रहा है, निगेटिव जा ही नहीं रहा, निगेटिव जा ही नहीं रहा, तो हुआ नहीं हमारा DC। अच्छा, इसके बाद भी हम बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, क्लिपर यूज़ करते हैं, या फिर मैं बोलूँ मैं यूज़ करता हूँ फिल्टर यूज़ करते हैं, और इस चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि DC में आ जाए। वो हम इधर नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया, जिसमें जब हम पढ़ते हैं फिल्टर, ठीक है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, वहाँ पे मैं वो सब चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ वो चीज़ों को मत लेके चलो, बस देखो हमारा निगेटिव पोर्ट एलिमिनेट हो गया, निगेटिव पार्ट एलिमेंट हो गया। तो क्या ये आपको हल्का फुल्का DC की तरह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये सिर्फ पॉजिटिव ले रहा, निगेटिव तो ले नहीं रहा, चेंज तो होकर निगेटिव में जा नहीं रहा, सिर्फ एक ही पॉजिटिव ही ले रहा। तो ये DC एक तरह से हम इसको मानते हैं, और ये होता भी एक तरह से DC ही है। डन। तो ये हमारा क्या किया, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, और ये हाफ वेव सिर्फ एक दिया हमें, हाफ वेव खा गया, इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि हम डायोड यूज किए हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जानना था कि अनकंट्रोल्ड क्यों, हाफ वेव क्यों, रेक्टिफायर क्यों, सिंगल फेज क्यों। मैंने आज सब कुछ आपको बताया। अब हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि जब ये हमारा है क्या, ये अगर देखो तो ये हमारा V आउटपुट है। अब हमारा मेन मोटिव होगा V आउटपुट को मैथमेटिकल निकालना। मैथमेटिकल कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, RMS वैल्यू कैसे लेते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, कंडक्शन टाइम कैसे निकालते हैं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, हर चीज़ कल आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में बताई जाएगी। मेरा मेन मोटिव क्या, अगर आप एक टॉपिक से रिगार्डिंग अच्छे से सब चीज़ें समझ जाओगे तो आगे की सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर। तो आप ये चीज़ को जरूर ध्यान देना, जो मैंने डायोड के बारे में बताया और जो मैंने ये टॉपिक बताया, ये तो आपके 11th 12th में भी यूज़ होगा। तो एटलीस्ट आप यहाँ तक 11th 12th के तो बच्चे देख ही लो, फिर आप V आउटपुट निकालना, कल का भी लेक्चर आप जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो ये आपका पार्ट 1 कल था, आज का लेक्चर पार्ट 2 और नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3। ये मैं कहूँगा कि उनके लिए जो 11th 12th में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE मेंस की, एडवांस की, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, एक बार स्टडी करना, देखना, जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो। हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आप वहाँ पर भी आके लिख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी देखो। इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। आज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।